Hello everyone, welcome to my channel Igno Tutorial. BEG 145 सॉफ्ट स्किल का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, डिस्कस। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। एक ऐसा वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम किसी भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं थ्रू बॉडी पोस्चर्स, गेस्चर्स या सिग्नल्स के थ्रू। ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का वे ऑफ ट्रांसमिशन है, किसी को मैसेज ट्रांसफ़र करने का। अभी आपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझ लिया, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो आप देख लो। Visual communication is very advantageous when quick communication has to be made to a large group or a person has to understand a short simple message in a fleeting moment। किसी भी लार्ज ग्रुप को अगर मैसेज ट्रांसमिट करना है तो इसमें कौन कौन सा वे होता है जो बहुत क्विक वे में मैसेज ट्रांसफ़र कर देता है। पहला है साइन। साइन की वजह से हम कैसे मैसेज को समझते हैं। कंसीडर द रोल ऑफ सिग्नल्स। एनीबडी हु सीज रेड लाइट ऑटोमेटिकली स्टॉप्स द व्हीकल विदाउट कॉन्शियस थॉट ऑलमोस्ट। जब हम देखते हैं रेड लाइट तो हम अपनी गाड़ी को रोक देते हैं ये समझ के कि अभी हमारा वे को दूसरे वे में जाने का टाइम नहीं है, रेड लाइट जल रहा है मतलब हमें अपनी गाड़ी रोक देनी है। देन द डेंजर साइन ऑफ स्कल विथ टू क्रॉस बोन्स इंस्टेंटलीसली कम्युनिकेट्स अ वार्निंग। और जब हम डेंजर साइन देखते हैं स्कल का जो क्रॉस बोन के साथ, उससे हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ खतरा है, हमें आगे नहीं जाना है। द वेविंग ऑफ अ ग्रीन और रेड फ्लैग बाय रेलवे गार्ड और अ स्टेशन मास्टर पासिस ऑन अ क्लियर मैसेज टू द ड्राइवर एंड टू द पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने देखा है कि रेड फ्लैग जब अगर वहाँ का गार्ड फ्लेयर करता है तो इसका मतलब है कि गाड़ी को रोक देना है, और ग्रीन सिग्नल देता है तो गाड़ी को पास मिल जाती है। तो ये सारे साइंस हैं। फिर A flare from a boat is easy to pick up for a rescuing plane। अगर समुद्र में कोई बोट है जो खतरे में है या अपने आप को रेस्क्यू करवाना चाहती है तो उसमें से एक झंडा फहराती है तो उसे समझ आ जाता है कि इन्हें रेस्क्यू की ज़रूरत है, वो प्लेन भेजते हैं और उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। तो ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस थे साइन का। Next is symbol. Some symbols are universal and easy to understand. They are popular and convey the same message in almost all cultures. A heart sign signifies love। जैसे सिंबल में अगर हार्ट का साइन देखते हैं हम तो समझ जाते हैं कि ये लव सिग्निफाई कर रहा है। A dove with twing in its beak or a white flag indicates peace और surrender। ये जो डव होते हैं वो अपने अगर बीक में चोंच में फ्लैग लेके और उनका कुछ पिक्चर होता है तो इससे समझ में आता है कि ये शांति का प्रतीक है। Logos are extremely effective. In India, the movement once seen the insignia of 3 lions and the Ashok Chakra, one understand that the communication is from the government। अशोक चक्र दिखता है जब 3 लायंस के साथ, जो हमने कॉइन्स के ऊपर भी देखा है या नोट के ऊपर भी देखा है। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के थ्रू कुछ कम्युनिकेशंस हो रहा है। प्राइवेट कंपनी स्पेंड टाइम मनी एंड एफर्ट डेवलपिंग लोगोज दैट सिम्बलाइज देम एंड आर मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल। प्राइवेट कंपनी भी अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट वेज ढूंढती है जिसमें वो स्पेंड करती है अपना टाइम, पैसा और एफर्ट्स सिंबल को और लोगों को बनाने में। इफ़ यू सर्फ द इंटरनेट यू विल फाइंड साइट्स दैट चैलेंज यू टू आइडेंटिफाई सम कॉमन एंड नॉन नॉट सो कॉमन नोन लोगोस। हमने इंटरनेट पे भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं जिसमें हमें पहचानना होता है कॉमन साइंस के बारे में कि ये साइन किसने बनवाया, ये साइन कौन से कंपनी का है, ये साइन कौन से गवर्नमेंट का है, इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ। Logos are recognized by children before they begin to read, and logos are also widely copied, sometimes with minimal changes to trap the unwary and often illiterate consumers। नेक्स्ट आपका आता है ग्राफ, चार्ट एंड फ्लो चार्ट्स। ग्राफ, चार्ट एंड फ्लो चार्ट्स आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। ग्राफ, चार्ट और फ्लो चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल वे में। Here let us consider a couple of quick examples. The detail of mode of transport preferred by office goers can be better represented as a graph than a verbal descriptions। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ ये ग्राफ।
इसमें आपको ग्राफ के थ्रू समझाया जा रहा है कि हैदराबाद में मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा है ऑफिस जाने के लिए। साइकिल वाले ये जो लाइट ग्रे कलर है, बस वाले डार्क ग्रे, टू व्हीलर्स जो ये ब्लैंक है, और सबसे लाइट वाला है आपका कार। इसे इजीली समझ में आ रहा है कि 60s 70s 80s और 90s के टाइम पे साइकिल, बस, ट्रेन, टू व्हीलर्स, कार वाले कैसे ट्रांसपोर्ट करते थे ऑफिस जाने के लिए। और यहाँ पे पाई चार्ट के थ्रू समझाया गया कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट करती है, ये इजीली समझ में आ रहा है। डिफेंस पे कितना खर्च करती है, एग्रीकल्चर पे कितना, इरिगेशन पर कितना, पावर पे कितना, सरफेस ट्रांसपोर्ट पे कितना, एविएशन सेक्टर में कितना, टूरिज्म में कितना, एजुकेशन पे कितना। तो जब आपको ये एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल क्वेश्चन आएगा, आप ये पॉइंट्स के साथ ये ग्राफ ज़रूर बनाना, ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपको पॉइंट्स नंबर्स और मार्क्स गेन करने के लिए। ये चार्ट दोनों